तो भाई लोग कैसे हो। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्ट्रिंग लॉन्चर, वो भी एक पाइप का यूज करके, एक रस्सी का यूज करके, मतलब इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी रस्सी और एक पेन का यूज करके, बस इन तीनों का। बियरिंग इस बार नहीं यूज होने वाला। आज का बेब्लेड लॉन्चर होने वाला है थोड़ा सा सस्ता वाला स्ट्रिंग लॉन्चर। इसमें बियरिंग का यूज नहीं करने वाले। और हाँ, अगर तुम पाइप का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये पाइप तुम्हारे घर में पड़ा है, तो तुम अपना पैसा बचाने के लिए सिर्फ पाइप का यूज कर रहे हो, बियरिंग नहीं खरीदने वाले। तो लेट्स गो, सस्ता वाला मामला पानी करता है, लेट्स गो। तो देखो ये जो पाइप है, इस पाइप के ऊपर तुम अटैचमेंट के हिसाब से ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन या ऑब्वियसली इसके लिए पैसा लगेगा। और तुम्हारे घर में पड़ा हुआ पाइप से तुम लॉन्चर बनाना चाहते हो तो इन सबको हम घर पे बनाएंगे, लेट्स गो। ओके, तो वैसे पार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए कोई पाइप, उससे तुम इतना काट लो और ऐसा एक पाइप निकाल लो। तो दो पाइप सेम है, तुम देख सकते हो दो पाइप सेम है। वैसे कुछ नहीं, तुम्हें एक पाइप का थोड़ा सा काटना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा गर्म। फ्लेम तुम देख ना पाओ बट ये गर्म हो रहा है, तो बस तुम्हें ज़्यादा जल्दी एक साइड को ऐसे गर्म करना है, गैस पे चढ़ा के थोड़ा सा और गर्म करना पड़ेगा। एक साइड ऐसा जल जाए तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर तो बस ऐसे पकड़ के, ओ भाई ऐसे करके अंदर डालना है, ऐसे 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 धीरे धीरे। गर्म होगा तो तुम ऐसे करके भी कर सकते हो। एक बार में पकड़ के घुमा दो, घुमा दो, घुमा के घुसाओ, घुमा के घुसाओ। ओह गर्म है, गर्म है। लो, तुम्हारा आधा काम तो हो गया। ऐसा तुमने बना लिया, यही काम कर जाएगा भाई। और फिर निकालना थोड़ा सा टफ है, ये तो स्वर्ड बन गया। अबे निकालो। निकालने के लिए भी सेमी मेथड यूज करना पड़ेगा, गर्म करके। ओह निकल गया, चलो अब बस तुम्हें इतना काट के निकाल लेना है, हो गया काम। ये पुर्जा निकल गया, इसको भी हम ऐसे बड़ा करेंगे। धीरे धीरे गर्म करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। मेरी तरफ जल्दबाजी से गर्म करोगे तो ऐसे जल जाएगा भाई। ओ हाँ, ये नरम हो गया, देखो ऐसे मैं दबा रहा हूँ तो यार कुछ हो रहा है। वाओ। और फिर ऐसे पकड़ के बस ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहो, ऐसे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। आओ गर्म है। लो, ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, लेट्स गो। इसको देखो तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो ऐसे बस ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें पाइप के अंदर पाइप घुसाना है और ठंडा होने से पहले निकाल लो। तो ऐसा ही करना है तुम्हें बस। ये जो दो चीज़ तुमने बनाई है, ये जो चीज़ तुमने बनाई है वो लगभग इसकी तरह है। इसके अंदर जैसे कि पाइप पे फिट हो जाती है, सेम टू सेम इसके अंदर भी पाइप पे फिट होना मांगता। देख सकते हो, आराम से घुस गया। तो ऐसा ही तुम्हें करना है। तो ऐसा तुम चीज़ें घर पे भी बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ें खरीद के लानी पड़ेगी। ओके, बिना टाइम खोटे के पहले तो हमें इनको साफ करना पड़ेगा। इसको साफ करते हैं भाई। तो गाइस क्या हुआ है ना कि मैंने लॉन्चर तो बना लिया, लेकिन जो लॉन्चर का मेन फुटेज था, जहाँ पे मैंने लॉन्चर का मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाया था, वो लगभग 40 मिनट का वीडियो था, वो किसी तरह डिलीट हो गया। तो दिस इज द लॉन्चर, और ये फुल्ली स्ट्रिंग लॉन्चर है बट विदाउट बियरिंग। तुम देख सकते हो ये जो अट्रैक्शन है ये विदाउट बियरिंग है। मैं खोल के दिखा दूं, इसके अंदर हमने सस्ते वाले कुछ जो मिठाई के डिब्बों में आते हैं वो वाले इलास्टिक यूज़ किए थे। बाकी पार्ट तो तुम्हें समझ ही आ रहा होगा ये कौन से किस चीज़ के पार्ट्स हैं। और बाकी हमने ऐसा पार्ट बनाया था, इसका मिमिक करके ऐसा बनाया था, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कौन सा पार्ट किसका है। ये जो पार्ट है ये 10 रुपये में खरीदने को मिलता है। फिर हम ऐसे कैप्टन हुक बना के इसके अंदर घुसा के ऐसे बना रहे थे, लेकिन हाँ उसका ही हमने मिमिक किया था, वो भी बस इसी PVC से। तो हमने जो पाइप काटा था उसको हमने शेप दिया था काट के, ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों तरफ से काट के शेप दिया था। और उसके बाद ही ऐसा एक पार्ट, जब यहाँ का पार्ट सेम टू सेम लगभग, और यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट सेम टू सेम बनाया था। तो सबसे पहले तो इलास्टिक निकालते हैं यहाँ से। तो इलास्टिक की तो हालत तुम देख सकते हो, ये सस्ते वाला इलास्टिक है बट हाँ इससे भी काम चल जाता है, वही है। अब ये जो सामने का प्रॉन्स है, इसको हमने ये सिस्टम किया था कि तुमसे स्क्रू से लगाओ, जिससे कि तुम्हारा प्रॉन्स अगर टूट जाए, जैसे कि मेरा प्रॉन्स टूट गया था, जब लगाया था तब ठीक था, लेकिन वो 2-3 लॉन्च में टूट गया, अच्छे से फिट नहीं किया था तो मैंने, इसलिए। तो मैं पहले तो पूरा पार्ट दिखाऊँ मैंने कौन से बनाए और कौन से फुटेज है मेरे पास। अब ये देखो, इसके अंदर कोई भी बियरिंग नहीं है बट ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर तुम देख सकते हो एक पार्ट है, तुम देख सकते हो इसके अंदर एक ढांचा टाइप है, लेकिन होना नहीं चाहिए, तो वो कुछ नहीं, हमने बस इतना सा पुर्जा काट के फिर इसको इसके अंदर डाल के फिर फेविक्विक से चिपका दिया था। ये जो PVC पाइप है ना, ये तो इसके अंदर पूरा घुस जाएगा, लेकिन हमें स्टॉपर चाहिए। तो स्टॉपर के लिए हम इसका इतना सा पुर्जा काटने वाले हैं। ओके, ये मैंने काट के रखा है। अब इसको हमें इसके अंदर पूरा एंड तक घुसाना है। जब ये घुस तो गया, ओ प्लेट से घुस जाएगा ये अंदर, ये देखो ये इतना अंदर घुस गया। अब तो बस प्लेयर को ऐसे पकड़ना है हमें,
तो देखो ये पूरा एंड तक चला गया है। अब मैं इसके साइड से फेविक्विक दे देता हूँ जिससे कि ये दोनों पाइप आराम से फेविक्विक होके चिपक जाए। यहाँ पे हमने वही पीवीसी को बीच से काट के फिर इसको गैस में चढ़ा के फ्लैट करके फिर एक शीट बनाया था, मैंने काट दिया ऐसे घिस के। अब इसको गर्म करते हैं। जब अब मैं इसको फ्लैट हो सकता है बहुत ही आराम से, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। खाली का यूज़ करो होता है, गरम है। ओह शिट, अब ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ मैं। अब उस शीट के भी हमने बहुत सारे टुकड़े किए थे और उनमें से एक टुकड़ा यहाँ पे लगा के बीच में होल किया था। इतना होल किया था कि उसके अंदर पेन घुस जाए स्मूथली, समझे ना, स्मूथली घुस जाए, इतना तक हमने बस होल किया था। ऐसे कोई भी पेन घुस जाए बट स्मूथली, एकदम टाइट ना हो, स्मूथली। और एक ऐसे होल किया था और उसको यहाँ पे लगाया था जिससे कि मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो बाहर आके यहाँ पे अड़ ना जाए। अब इसे काट के निकालना है। लेट्स मेक अ स्मॉल एल। देखो मैंने ऐसा एक हुक बनाया। अब ये जो पुर्जा है ये हम इसके अंदर डाल देंगे पूरा, और बाकी हमने यहाँ पे होल किया था और यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगाया था। सेफ्टी पिन का वो जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमने लगाया था, उसको प्लायर से किसी तरह दबा के फिर हमने ठीक तरह से इसको लगाया था, जिससे कि मतलब सस्ते वाला जुगाड़ है लेकिन इससे ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे घिसेगा नहीं क्योंकि जितना भी प्लास्टिक दे दो तुम ये घिसता है। देखो ये बन गया हमारा होल, यहाँ से हमारा रस्सी जाएगा। अब ये होल भाई साहब तुम जितना मोटा प्लास्टिक दे दो ये होल घिसता है, बहुत ही जल्दी घिसता है, इसलिए इसके अंदर तुम्हें देना पड़ेगा एक रिंग। अब तुम रिंग ना ऐसा सेफ्टी पिन से भी दे सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी एक रिंग होता है ना पीछे, मैं ट्राई करता हूँ सेफ्टी पिन से बनाने की इस बार। ये मैंने तोड़ दिया है ये वाला पुर्जा। इस होल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब अगर तुम देखो ना, इसको देखो, हमने ऐसे करके प्लायर से धीरे धीरे करके इस सेफ्टी पिन के हिस्से को ही गोल कर दिया। तुम्हारे पास ना हो तो तुम किसी तरह चिपका दो, बट हाँ हम चाहते थे ऐसे लगाना। अब ऐसे लगाने के बाद मैं चारों जब फेविक्विक डालूंगा तब ये चिपक जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ये तो पुर्जा था, हमने वो पीवीसी शीट को काटा था जो, उससे एक पुर्जा इसमें लगा दिया, लगा के फेविक्विक लगा दिया और फिर एक कैप्टन हुक बना के इसके अंदर डाला, फिर यहाँ पर कैप्टन हुक लगा के यहाँ पर अटका दिया। तो इस वाले साइड को हमें ब्लॉक करना है। इसको थोड़ा घिस लिया, इसको भी थोड़ा घिस लेते हैं। अब इसको ब्लॉक करना कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तो कोई डायग्राम भी नहीं चाहिए, बस ऐसे करके फेविक्विक डाल हो गया ब्लॉक। सबसे पहले यहाँ पे हम 2 होल करने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 होल किया है। सबसे पहले बनाएंगे हम एक कैप्टन हुक, ऐसा इसको हम पास करेंगे किसी एक होल से। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम दूसरा कैप्टन हुक। अब हम इस कैप्टन हुक पे डालेंगे थोड़ा सा फेविक्विक का छींटे। ओके, अब इसके अंदर का अगर तुम कैप्टन हुक देखो तो थोड़ा उल्टी तरफ घुमाए तो इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, यप लाइक ऐसे। और फिर बस भैया इसको फिर फिट किया हमने और ये लॉन्चर बन गया। वैसे तो बताने में बस इतना ही बनाना होता है, तो बस इतना ही किया था भाई, एकदम इजी। और ये सबसे बढ़िया बात है कि ये काम कैसे करता है, ये घिसता है इसके साथ। अब ये एकदम स्मूथ होता है तो रोटेशन बढ़िया से हो जाता है भाई। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक ढांचा काटा है, तुम देख सको तो ये देखो यहाँ पे एक चौकोन सा ढांचा हमने काटा है जिसके ऊपर हम इसको फिट कर पाए। मतलब इतना ढांचा कि इसके अंदर फिट हो जाए बट घूमे नहीं, बस इतना ऐसा ही काटा है। बाकी ये दोनों फुटेज उड़ गए कि इसको हमने कैसे काटा और इसको काट के कैसे शेप दिए। तो फिट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने जो जो बनाया है, ये थोड़ी सी इलास्टिक, एक रस्सी, एक पकड़ने के लिए जो कि तुम ऐसे पीवीसी से ऐसा काट के निकाल सकते हो, या इजी है भाई, ऐसे पीवीसी से तुम काट के निकाल सकते हो, इजी है भाई। और इलास्टिक्स, मिठाई वाले भी ऐसे इलास्टिक दे देते हैं भाई, कोई ऐसा रेयरिटी वाला बात नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर से हम रस्सी को निकालेंगे। इसके अंदर पहले हमने डाला, फिर इसके अंदर से हम पकड़ के इसको निकाल लेंगे। ये निकला। अब इसको इस वाले होल से निकालेंगे क्योंकि इस वाले होल को हमने बड़ा किया इसीलिए। और फिर यहाँ पे बांधेंगे एक नॉट बढ़िया से। फिर हम थोड़े से 2-3 और नॉट बांधेंगे एक के ऊपर एक, इसको मोटा करने के लिए, समझे ना। ये देखो अब ये यहाँ पे अटक जाएगा। और अब ये जो पुर्जा है ये हम इसके साथ बांधेंगे, ये पकड़ने के लिए है, ज़्यादा टैक्टिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं होल करके फिर बांधता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बांध दो भाई, पकड़ना ही तो है, तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ मैं। तुम्हें मेन जो थिंग रखना है वो है कि ये जो है ये एकदम सफाचट, ओ भाई रोशनी बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ देखना है कि ये एकदम सीधा हो, ये वाला हिस्सा सीधा हो और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़े से ग्लूम वगैरह है तो मैं इसको हटाना चाहूँगा, मतलब ये दोनों एकदम स्मूथ हो बस। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इसके अंदर घुसाना है लाइक ऐसे, और फिर तुम्हें इसको ऐसे यहाँ पे लगा के फिर इसके ऊपर इसे लगा के
तुम जिस लॉन्चर को भी खोलोगे उसके सामने तुम्हें ऐसा स्क्रू मिलेगा, तो वही है, ऐसा स्क्रू लेने का और इसके सामने लगा देने का। तुम ग्लू से चिपका सकते हो, बट ग्लू से चिपकाना थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगे ना, तो इससे बढ़िया स्क्रू का इस्तेमाल करो। तो देखो ऐसे ये चिपक जाएगा। ओके, अब ये ऐसे फिट हो जाएगा बढ़िया से, जितना हो सके टाइटली करो, या तो यहाँ से प्लेट से पकड़ लो, बाकी हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया से। अब तुम्हें इसको ऐसे नीचे लाना है और हमें चाहिए इलास्टिक, और इलास्टिक मैंने रखा है, तो ये रहा 3 इलास्टिक। 3 इलास्टिक को मैं ले लूँगा यहाँ से, जा ये देखो 3 इलास्टिक को मैंने फंसा लिया। अब एक काम करो और एक रस्सी ले लो और इस रस्सी को इस पाइप के अंदर से लेके जाओ। हाँ ये वाला पाइप मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया भाई, तो भाई इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो मतलब अगर मापे हम तब ये होगा कुछ 8 या 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये पाइप छोटा हो गया, तो अब मेरे ख्याल से ये बढ़िया होगा। तो इसको हम फिट करते हैं पहले। ओके, फिट हो गया, इसको खींचो। अब बढ़िया ही है, अब इसको इसके अंदर डालना है बस। यप, तो ये इस तरफ घूमेगा, मतलब हम चाहते हैं इसको उल्टे तरफ घुमाना, तो हम इसको उल्टा घुमाएंगे। ये देखो खुद ब खुद पीछे घूम रहा है। ये प्रॉन्स ठीक से फिट नहीं हुआ भाई, और इसको थोड़ा मैं और दबाता हूँ। जब अब ठीक है, हाँ ये फ्री तो है, तो ठीक है भाई, इसे घुमाते रहो, क्योंकि बीरिंग नहीं है तो इतने आराम से नहीं जाएगा, बट हाँ जाएगा ज़रूर। और ये पूरा घूम के अंदर चला गया। अब इसको मैं यहाँ से फिट करता हूँ, फिट हो जाना। हाँ, अब क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक इट आउट। यप, ओके काम कर रहा है, मुझे इसको अब काम कर रहा है। ओ हो, अब ये काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, अब ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेट्स गो। और इसके अंदर बियरिंग नहीं है, बाकी तो इन दोनों में भाई साहब मैं बोलूँगा तो ये ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, लेकिन जो भी है इसके अंदर बियरिंग नहीं है। अब ये कैसा काम कर रहा है? अब मैं इसे खींचूँ, ये कुछ ऐसा काम कर रहा है, देख सकते हो, विदाउट बियरिंग। मतलब काम चलाओ, ठीक है ना। अब ये अटक कैसे रहा है? हाँ, अब इसको अगर मैं ज़्यादा दबाऊँ तब ये, रुको मैं दिखाता हूँ, या ये निकल आ रहा है, तब ये ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करेगा। इन दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए ऐसे, तब जाके सुंदर से होगा। तो हम इसको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दबाएंगे। तो तुम जितना ऐसे करके घुमाओगे ये उतना ताकतवर होगा और उतनी मतलब पावर आएगी इसके अंदर खींचने का। लेकिन तुम इसे जितना ऐसे उल्टा घुमाओगे, इसके अंदर का इलास्टिक कटने का चांस उतना ज़्यादा हो जाता है, समझे ना। ये देखो कट गया ना, बोला था ना कट गया, ये देखो कट गया। अब इसके अंदर हमने रबर बैंड तो डाल दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डाल के देखने वाले हैं कि आप अब इसलिए भाई सब तेल से थोड़ा सा इसका फ्रिक्शन घटेगा तो काम बढ़िया होगा। तो मैं यहाँ पे तेल डाल रहा हूँ, नारियल का तेल सबसे बढ़िया, बट सर्दी में नारियल का तेल जम जाता है ना, तो इसलिए मैं एक दूसरे किस्म का तेल डाल रहा हूँ। अब ये कुछ ऐसा काम कर रहा है, ये देखो तेल डालने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा है। इतना सा खींचने का, अगर पूरा खींचूँ तब जाके इसको हो रहे हैं चटकारे। तो लेट्स गो, तुम्हें थोड़ा सा चेक करके दिखाएं। ये देखो ये है लॉन्चर हमारा, रिट्रैक्ट बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया कर रहा है, एक्सपेक्ट से ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। और बाकी हम पूरा थोड़ी खींचने वाला है। अब कोई एक बेब्लेड लॉन्च करते हैं, जैसे कि हमारा गैलेक्सी, आई मीन है गैलेक्सी। लेट्स गो 3 2 1, सुंदर गैलेक्सी। यप, कभी कभार ऐसा अटक सकता है। ओके, हमारा ओशी, तो हमारा हाँ इसका नाम डार्क बुल, देख सकते हो बढ़िया लॉन्च, बढ़िया टक्कर। वेरी एरिस से करके देखते हैं भाई साहब, अब जाके बढ़िया हुआ है। वेरी एरिस को बहुत बढ़िया लॉन्च किया मैंने। भारी भरकम में कहाँ जाए, अल्ट्रा को डिस्ट्रक्टर को करते हैं। चलो 3 2 1, भाई बहुत जोर से लॉन्च कर दिया, हाथ में लगा। अल्ट्रा को कुछ ज़्यादा ही पकड़ लिया था, ये क्या टूटा? अरे यार प्रॉन्स टूट गया, प्रॉन्स टूट गया भाई। नो वरीज, इससे लॉन्च फिर भी हो जाएगा। वेरी एरिस अल्ट्रा, अरे अल्ट्रा को राइट क्यों लॉन्च कर रहा हूँ मैं? ओह ये थोड़ा सा अच्छे से फिट नहीं होता, तो ये फिट कर लो। यप, हाँ, तो इतना तो समझ आ गया कि बेब्लेड बढ़िया काम करता है हमारा। ये ऐसे टूटा हुआ, लेकिन फिर भी लॉन्च हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉन्ग्स चेंज करके देखेंगे। और बाकी तुमको पता चल भी गया होगा कि बेब्लेड तो बढ़िया लॉन्च हो रहा है। फिर मैं तुम्हें एक बैटल दिखाऊं, तो एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, आई मीन अरे यार लाइटनिंग था, मीटियो एल ड्रैगो और लियोन। लेट्स गो, पूरा नहीं लॉन्च किया,
अल्ट्रा डिस्ट्रक्टर क्यों ला रहा हूँ मैं बार बार। कॉस्मिक पेगासस क्या हो रहा है इसको, ये नहीं होगा। हाँ तो ऐसा ही है, जब ये लॉन्च फुट तो हो गया, तो विदाउट बियरिंग में ऐसा ही होगा भाई। वैसे बढ़िया है। ओ भाई विदाउट बियरिंग में ऐसा ही है और बढ़िया है भाई। और बाकी ये तो टूट गया, प्रॉन्स बढ़िया से फिट नहीं किया था शायद से। बाकी तुम देख सकते हो लॉन्च चेंज बढ़िया हो रही है और ये रिट्रैक्ट कर रहा है, अटक जाए तो फिर से खींच लो, हो जाएगा। वैसे ऐसे अटकने वाले प्रॉब्लम्स तो हमारे ऐसे लॉन्चर में भी है, लेकिन जो भी है हमने इसको पूरा एक सिंगल पाइप से बनाया तो बढ़िया है ना, हमने बहुत ही बढ़िया बनाया। और ये पैंस की कभी कभार अटक जाता है और पूरा नहीं घुसता, लेकिन वही यार जब ऐसे सिचुएशन आता है कि अटक जाए पूरा ना घुसे, तब इसको थोड़ा सा और टाइट कर दो, ऐसे करके उल्टा घुमा के। जितना ज़्यादा टाइट करोगे उतना ज़्यादा पावर आएगा इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है, ये अरे यार इसे भी खोल दो। यहाँ पे जो ये जो बिंदी है ना, इस बिंदी के कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बिंदी को हटा देंगे ना तब ये बढ़िया हो जाएगा। मैं तुमको हटा के भी दिखाई दूँ। देखो मैंने ऐसा कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा काट दिया। अब मैं इसको उल्टी तरफ से लूँगा, फिर यहाँ पे बांधूंगा मैं नॉट अंधे। देखो मैंने इस साइड को नॉट बांध दिया बहुत ही बढ़िया तगड़े वाला। अब जब इसको निकालूंगा तब ये यहाँ पे अटक जाएगा, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और हमने ऐसे बांध दिया। अब वैसे इसकी जगह हम वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ से छेद करके यहाँ पे बांध देना, वो ज़्यादा बढ़िया होता भाई। अब ये कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो ज़्यादा जगह नहीं लगा, और जब ये इसके ऊपर घूमेगा तो इसको भी उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं।